चलिए आज हम जानते हैं नंबर एक फैटी लीवर क्या है और फैटी लीवर क्यों हो जाता है। दरअसल फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में वसा या फिर जो फैट होता है वो असामान्य रूप से जमा हो जाता है। सामान्य रूप से लीवर में थोड़ी मात्रा में वसा होना सामान्य बात है, लेकिन जब यह मात्रा 5 से 10% से अधिक हो जाती है तब इसे फैटी लीवर कहा जाता है। यह समस्या दो प्रकार की हो सकती है। एल्कोहलिक फैटी लीवर जो शराब के अधिक सेवन से होता है, और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो उन लोगों में हो सकता है जो शराब नहीं पीते हैं। इसके अलावा फैटी लीवर के प्रमुख कारणों में गलत खानपान, अत्यधिक तेलीय और फास्ट फूड का सेवन, अधिक चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स खाना, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ शामिल है। लगातार बैठे रहने वाली जीवन शैली, व्यायाम की कमी और अधिक तनाव भी इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर अधिक होना, कुछ बीमारियों का लंबे समय तक सेवन और थायराइड जैसी बीमारियां भी फैटी लीवर का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त शुरुआती चरण में फैटी लीवर के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर यह लीवर की सूजन, सिरोसिस और लीवर फेलियर जैसी गंभीर स्थितियों में बदल सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण से इस समस्या को रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, फैटी लीवर होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है। जैसे फैटी लीवर की समस्या अक्सर शुरुआती चरणों में चुपचाप बढ़ती है और यह स्पष्ट संकेत भी नहीं देती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे संकेत होते हैं जिन्हें समय रहते पहचानना जरूरी है। सबसे पहले थकान जल्दी लगने लगती है, यानी थोड़े काम करने के बाद ही शरीर भारी और कमज़ोर महसूस होने लगता है। अक्सर पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द या दबाव सब महसूस हो सकता है, क्योंकि वहीं लीवर स्थित होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्या जैसे पेट फूलना, अपच या भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। अचानक वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा होना भी एक संकेत हो सकता है। इसके साथ ही भूख कम लगना, मितली आना और कमजोरी भी दिख सकती है। कई बार त्वचा और आंखों के सफ़ेद हिस्से का रंग हल्का पीला पड़ने लगता है, जो लीवर पर दबाव का संकेत होता है। इसके अतिरिक्त नींद ठीक से न आना, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ भी फैटी लीवर के शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकता है। हालांकि यह संकेत अन्य बीमारियों से भी हो सकता है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करना सही नहीं है। यदि यह लक्षण लगातार बने रहे तो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच कराना जरूरी है, ताकि फैटी लीवर का पता समय रहते लगाया जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, फैटी लीवर का घरेलू इलाज कैसे किया जा सकता है। जैसे फैटी लीवर का घरेलू इलाज मुख्य रूप से जीवन शैली और खान पान में बदलाव से किया जा सकता है। सबसे पहले संतुलित आहार अपनाना जरूरी है। तेलीय, मसालेदार और फास्ट फूड से बचें तथा भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, सलाद और साबुत अनाज शामिल करें। अधिक मीठी चीज़ें जैसे मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और सफ़ेद आटे से बनी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह वसा जमा होने की गति को बढ़ाता है। इसके अलावा नियमित रूप से हल्का व्यायाम और योग करना भी बेहद लाभकारी होता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार लीवर की चर्बी को कम करने में मदद करता है। गुनगुना पानी पीना और नींबू पानी या ग्रीन टी का सेवन शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में सहायक होता है। हल्दी, आंवला और अदरक जैसी प्राकृतिक चीज़ें लीवर को मजबूत बनाने में मदद भी करती है। इसके अति वजन नियंत्रण में रखना और शराब का सेवन पूरी तरह से बंद करना सबसे आवश्यक उपाय है। छोटे छोटे भोजन बार बार लेना पाचन को आसान बनाता है और लीवर पर दबाव कम करता है। इसके अलावा तनाव से बचना, पर्याप्त नींद लेना और दवाइयों का अनावश्यक सेवन न करना भी जरूरी है। इन घरेलू उपायों से शुरुआती अवस्था का फैटी लीवर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, फैटी लीवर से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। जैसे फैटी लीवर से बचने के लिए ऐसा आहार लेना चाहिए जो लीवर पर कम दबाव डाले और वसा को जमा होने से रोके। सबसे पहले भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों और बथुआ शामिल करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर अधिक होता है। मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, संतरा, पपीता और नाशपाती लीवर को साफ रखने और चर्बी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, ओट्स और ब्राउन राइस का सेवन सफ़ेद चावल या मैदे से बने खाद्य पदार्थों की जगह करना चाहिए। दालें, राजमा, चना और मूंग स्प्राउट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और लीवर के लिए हल्के होते हैं। हेल्दी फैट्स के लिए अखरोट, बादाम, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज का लेना लाभकारी है। इसके साथ ही दूध की जगह लो फैट दूध या दही लें और हफ्ते में 2-3 बार मछली या सोया उत्पादों का सेवन भी अच्छा विकल्प है। खाना हमेशा कम तेल में पकाएं और सरसों, ऑयल या फिर नारियल तेल का सीमित मात्रा में उपयोग करें। ग्रीन टी, नींबू पानी और पर्याप्त सादा पानी लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है।
इसके अतिरिक्त अगर नियमित रूप से इन चीज़ों को आहार में शामिल किया जाए तो फैटी लीवर का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और लीवर स्वस्थ बना रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, क्या फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दरअसल फैटी लीवर को समय रहते पहचान कर और सही जीवन शैली अपनाकर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, खासकर अगर यह शुरुआती चरणों में हो। लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता भी होती है, बशर्ते उस पर लगातार दबाव न डाला जाए। यदि व्यक्ति शराब का सेवन बंद कर दे, संतुलित आहार ले और नियमित व्यायाम करे तो फैटी लीवर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आता है। इसके अलावा फैटी लीवर का इलाज दवाइयों से कम और जीवन शैली सुधार से ज़्यादा संभव है। वजन नियंत्रण करना, चीनी और तेलीय भोजन कम करना, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना सबसे ज़रूरी कदम है। रोज़ाना 30 से 40 मिनट पैदल चलना, योग या हल्का व्यायाम लीवर में जमी चर्बी को घटाता है। ग्रीन टी, आंवला, हल्दी और फाइबर युक्त भोजन लीवर की सेहत के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हालांकि अगर फैटी लीवर को नज़रअंदाज किया जाए तो यह सूजन, सिरोसिस या लीवर फेलियर जैसी गंभीर स्थिति में भी बदल सकता है, जिसे ठीक करना कठिन हो जाता है। इसलिए शुरुआती स्तर पर सावधानी बरतने से फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है और लीवर लंबे समय तक स्वस्थ भी रह सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, फैटी लीवर से बचने के लिए किन चीज़ों से परहेज करें। जैसे फैटी लीवर से बचने के लिए सबसे पहले तेलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। अधिक तेल में तली चीज़ें जैसे फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा और पैकेट वाले स्नैक्स लीवर पर बोझ डालते हैं, इसलिए इन्हें आहार से हटाना चाहिए। चीनी से बनी मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और मीठे जूस भी वसा को तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए इनसे दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लीवर की चर्बी को बढ़ाने का काम करते हैं, इन्हें कम से कम लेना चाहिए। अत्यधिक लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन भी फैटी लीवर का खतरा बढ़ाता है। शराब का सेवन तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए क्योंकि यह सीधे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक नमक, डिब्बाबंद और पैकेट खाद्य पदार्थ जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और ट्रांसफैट होता है भी लीवर की चर्बी को बढ़ाता है। इसके अलावा बार बार बाहर का जंक फूड खाना, देर रात भारी भोजन करना और बहुत ज़्यादा मीठी चाय, कॉफ़ी पीना भी नुकसानदायक है। इसके साथ ही यदि इन हानिकारक चीज़ों से परहेज किया जाए और प्राकृतिक, हल्का व घर का बना खाना खाया जाए तो फैटी लीवर का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और लीवर लंबे समय तक स्वस्थ भी रह सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या फैटी लीवर के कारण लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। जैसे फैटी लीवर सामान्यतः अवस्था में सीधा कैंसर का कारण तो नहीं बनता है, लेकिन अगर इसे समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की ओर बढ़ सकता है। शुरुआत में लीवर की कोशिकाओं में चर्बी जमा हो जाती है जिसे सिंपल फैटी लीवर कहा जाता है। अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो लीवर में सूजन आ सकती है जिसे नॉन अल्कोहलिक भी कहा जाता है। इस अवस्था में लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती है। इसके अलावा समय के साथ यह स्थिति सिरोसिस में बदल सकती है जिससे लीवर का ऊतक कठोर हो जाता है, उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। सिरोसिस आगे चलकर लीवर फेलियर और लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि फैटी लीवर अप्रत्यक्ष रूप से कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों में जिनमें मोटापा, डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल या शराब का सेवन करने की आदत हो। इसलिए इसके अतिरिक्त हालांकि अच्छी बात यह है कि शुरुआती अवस्था का फैटी लीवर जीवन शैली सुधार कर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण करके और शराब से परहेज करके न केवल फैटी लीवर को रोका जा सकता है बल्कि भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर जोखिम से भी बचाव संभव है।